एआई यूनानी के लिए बहुत सटीक है, इसलिए कि यूनानी के जितने भी डायग्नोस्टिक के तरीके हैं हमारे, वो फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस पे हैं। यानी जो फिज़िक्स आप देखते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूनानी में, डायग्नोसिस में, पेशेंट के केयर में, डेटा संदर्भ में, इन सारी चीज़ों में एआई का डायरेक्ट रोल है। आगे बहुत सारी चीज़ों में आना है, एआई हमें इनेबल करेगा, सपोर्ट करेगा, एक डॉक्टर को और अच्छा डॉक्टर बनाएगा। नमस्कार, आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हम अभी राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना में हो। यहाँ पर 20-21 बैच के जो डॉक्टर बच्चे हैं उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग शुरू हुआ है। 3 दिनों का कोर्स ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कैसे उनको काम करना है, कैसे सीखना है। सभी डॉक्टर बन चुके हैं, BUMS कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर आलम है। सर, जो 3 दिनों का ये आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाए हैं, क्या कहिएगा सर? 3 दिन का ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप है। हमारे यहाँ जो BUMS बैच है 2020 और 21, वो 4.5 साल का कोर्स करके अब इंटर्नशिप में आए हैं। हॉस्पिटल का पार्ट है, यहाँ पे हम उसको ट्रेन करते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद फिर उसको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है पेशेंट देखने का। तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ये इसका प्रावधान किया गया है कि बच्चे 6 साल उनको इंटरनल करना पड़ता है अपने तिब्बी कॉलेज से, और 6 महीना, 1 साल में 6 महीना तिब्बी कॉलेज में करना पड़ता है, बाकी 6 महीना वो बाहर करते हैं। इसलिए रोटेटरी इंटर्नशिप ये कहलाता है। तो इस 6 महीने में हम लोग यूनानी विधि से ये बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं और इतना सिखा देते हैं उनको कि पूरी लाइफ इनको जो डिग्री मिलनी है उसमें ये अपने उस विधा को हर जगह प्रैक्टिस कर सकें, और यूनानी विधा जिसमें सरकार इतना सारा ध्यान दे रहे हैं इसका और ज़्यादा लोगों में इन्फ्लेटेड कर सकें, ज़्यादा सेवाएं दे सकें। तो हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी ओपीडी लगती है। उससे पहले 3 दिन का वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में लगभग 20 हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इनको ट्रेन करेंगे कि पहली बार आप पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं, आप सिर्फ दवा नहीं लिखेंगे, आप जो है ना उन पेशेंट्स को, उनसे जो आप कम्युनिकेट करेंगे, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को कैसे आप ट्रीट करेंगे। बहुत सारे टेक्निकल हमारे फिजिकल थेरेपीज़ हमारे यहाँ होती है, उनको कैसे आप करेंगे पेशेंट से। तो ओवरऑल इन समझिए कि इनको हम तैयार करते हैं, ये वर्कफोर्स हम तैयार कर रहे हैं जो कि पेशेंट की सर्विसेज देने में बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें। उस 3 दिन में हम उनको ट्रेन तो करते हैं। पहला दिन समाप्त हो गया है, दूसरा दिन है सर। जी जी कौन कौन से मुख्य जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को बताएंगे कि कैसे जाएंगे, पेशेंट्स से मिलेंगे, जी पेशेंट को संतुष्ट करेंगे, दवा देंगे। जी। यहाँ जो हमारे यहाँ 10 जो टोटल हमारी ओपीडी चलती हैं, उस सारी ओपीडीज़ के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, वहाँ के कंसल्टेंट, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स जो एक्सपर्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी हमारी एक फ़ोर्स है जो हमारे यहाँ एनेस्थीसिया में है, वो हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन में है, वो पैथो में है। तो ये सब अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट की चीज़ों में उनको ट्रेन करते हैं। जो बेसिक यूनानी की जो तरीके हैं डायग्नोसिस के, जो यूनानी का अप्रोच होना चाहिए, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक समझिए कि हम ओवरऑल उनको ट्रेनिंग में, वर्कशॉप में सिखाते हैं, ताकि पूरे आगे के 6 महीने में उसको उसी तरह से वो प्रैक्टिस करें और बेहतर सेवाएं दे सकें। मानवता की सेवा करने के लिए भी कोई इसमें आप बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे गरीब पेशेंट को ट्रीट करेंगे। जी, जी। देखिए, मेडिकल एथिक्स में भारत सरकार इस पे बहुत ज़ोर दे रही है। अब ये मेडिकल एथिक्स को सिलेबस में जोड़ दिया गया है कि इस एआई के दौर में हम कंप्यूटर ना हो जाए, ह्यूमन पहलू को हम ध्यान में रखें। ह्यूमन आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, क्योंकि हम मानते हैं यूनानी सिस्टम में कि पेशेंट को, कोई भी पेशेंट आपके आस पास आए, उसका कम से कम नब्ज़ ज़रूर देखें, छुएँ ज़रूर। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी विधाएँ, कलाएँ हैं डॉक्टर के पास, जो उसका फेथ गेन कर लेते हैं डॉक्टर का, पेशेंट का, तब वो अपनी चीज़ें सारी बता पाते हैं। तो ये प्रोफेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का फेथ होगा तो अपनी सारी चीज़ सही से बता पाएंगे। एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके साथ, चाहे जिस भी समाज से आए वो, ज़्यादातर हमारे यहाँ समाज के निचले हिस्से के लोग आते हैं, तो उनको जो सेवाएं दें, उन अपना भाव ऐसा रखें कि हम सेवा दे रहे हैं उसको। तो इन बच्चों को हम लोग, चूँकि ये 4.5 साल पढ़ के आते हैं, अभी इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी होती है, अब प्रैक्टिकल भाव में हम इस तरह से उनको यहाँ पे सिखाएं कि वो एक बेहतरीन और बेहतर डॉक्टर बन के निकले, और जो जिम्मेदारी है हमारे समाज के प्रति, पेशेंट के प्रति, वो सारे भाव वो सीख के यहाँ से निकले। डॉक्टर तनवीर सर, आप तो बहुत इस तरह डॉक्टर हैं सर। एआई आ गया है सर, अभी एआई के लिए दिल्ली में बड़ा सेमिनार कल ही शुरू जी है, कल से आपके यहाँ भी ट्रेनिंग शुरू है। जी जी। एआई कहीं मेडिकल साइंस पे आप लोग का जो आयुर्वेद है, यूनानी है, इसको बाधा तो नहीं पहुंचाएगा? डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा, इसलिए इस तरह की भ्रांति जो लोगों में आ रही है कि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट होगा, वो बेकार की बात है। डॉक्टर को और इनेबल करेगा। ठीक ऐसी ही बात है तब हुई थी जब कंप्यूटर आ रहा था राजीव गांधी के दौर में। तो आप देखें कि आज कंप्यूटर ने कितना सपोर्ट किया डॉक्टर को। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जितना प्रिसाइज हो सके, एआई उसमें मदद करेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। यूनानी के जो डॉक्टर हैं वो डर नहीं रहे हैं? डर नहीं रहे, इसलिए कि अब यूनानी के डॉक्टर, आप यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे यूनानी के जो अभी 500-700 जो हमारे यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं फील्ड में जा रहे हैं, वो भाभ्या पोर्टल पे पेशेंट देख रहे हैं।
आप डेली देखिए कंप्यूटर पे वो ऑनलाइन पेशेंट देख रहे हैं, 100-150 पेशेंट डेली वो देख रहे हैं। तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग टेक्निक्स का। एआई उसमें सप्लीमेंट करेगा, उन चीज़ों को और बढ़ाएगा, हमारी दक्षता में और शार्पनेस लाएगा। ये बच्चों को जो अभी बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आपके यहाँ डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यार इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम बताना नहीं है, ये ऐसी जनरेशन है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी जनरेशन है, इसमें 20-25 ऐसे बच्चे हैं जो बेहतरीन डिजिटल क्रिएटर हैं। इंडिया लेवल पर डिजिटल क्रिएशंस के जो भी पार्टिसिपेशंस हुआ है उसमें जाके इन्होंने पार्ट लिया है, ये विन करके आए हैं। तो इन बच्चों को ओरिएंटेशन बस देना है, जो हम लोग कर रहे हैं 3 साल में, 3 दिनों में, कि आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पॉजिटिवली करना है, यही हमारा काम होता है। बाकी वो 4.5 साल में इतना सिलेबस पढ़ लिए, थ्योरेटिकल इतना मजबूत है कि हमारी थोड़ी सी सरपरस्ती हो, जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे यहाँ हो रहा है कि हम उनको सुपरवाइज करें, फिर वो अपने पूरे लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे। हम एक बेहतर ट्रेन करके डॉक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खास डॉक्टरों के लिए अपील करेंगे जो दूर दूर पढ़ रहे हैं, जो हाँ, यूनानी को लेके जो अब बहुत तेज़ी से यूथ के अंदर जो है ना, ये एक ऑप्शंस के तौर पे उभर रहा है। इसकी एक वजह ये कि लोगों में इसकी पोस्ट कोविड लोगों में ज़्यादा इसकी रीच बढ़ी है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा है, और साथ ही सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन मिल रहा है, पार इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, उसकी तरह आपको इंटर्नशिप से या मेडिकल ऑफिसर बन रहे हैं या आप टीचिंग में जा रहे हैं, हर चीज़ सरकार ने बराबर कर दी है। तो इस मामले को लेके अब यूथ इसको ऑप्शंस के तौर पे, पहले ऑप्शंस के तौर पे भी कुछ लोग इसको देख रहे हैं। एक पत्रकार के तौर से एक बड़ा सवाल है आपके सामने, यूनानी में लोग क्यों इलाज करवाएं अंग्रेजी को छोड़कर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, जहाँ आपने देखा कि प्रधानमंत्री एआई पे प्रोग्राम करा रहे हैं, इसी तरह से लगभग हर महीने प्रधानमंत्री एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे भी बात कर रहे हैं। अपनी वो मन की बात में उन्होंने कहा कि जो दवाएं हम खा रहे हैं एलोपैथी, उसका रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रहा है, और दुनिया में 75% ऐसी बीमारी हैं जिसमें इन दवाओं का रोल भी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है यूनानी और आयुष जैसी विधाओं का, जो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट के साथ आपको बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। चूँकि नेचुरल चीज़ें आप ले रही हैं, वो चीज़ें घर में हम खाने की तरह ले रहे हैं, उसी का एक मेडिसिनल पहलू हम बता रहे हैं लोगों को। खासकर जो हमारा आयुष वेलनेस सेंटर आया, वो इसी को प्रोपेगेट करने के लिए आया है कि भारत सरकार 18,500 जो आयुष वेलनेस सेंटर है, आयुष के ही हवाले कर रहा है कि पहली बार पेशेंट आप ही के पास आए। WHO का जो रोल है इसमें कि प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसी के तहत हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से आयुष्मान मंदिर जिसको हम कह रहे हैं, या हेल्थ वो वेलनेस सेंटर कह रहे हैं, वो सब आयुष के हवाले जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, और ये अभी डिमांड भी है कि ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के आ गए, वो नहीं चाहते केमिकल बेस्ड दवा खाएं, नेचुरोपैथी की तरफ। आप देखें हमारे यहाँ ओपीडी की भीड़ आपको बताएगी 450, 500, 550 के जो पेशेंट डेली आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर पेशेंट आप देखिए कि नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो और हम कोई प्रचार माध्यम भी इतना तगड़ा नहीं है कि हम पूरा सबको बताते हैं, पूरे स्टेट से जो साथ के हमारे 2-3 स्टेट है वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रमाण है कि पेशेंट इसकी तरफ से बढ़ रहा है। जी जी। तो धन्यवाद, आप तनवीर आलम को सुन रहे थे। सभी बिंदुओं पर गंभीर तरीके से अपना प्रकाश डाला है और कह दिया कि एआई से अब डॉक्टर डर नहीं रहे, एआई डाटा कलेक्शन में बड़ा योगदान होगा उसका। सर, एआई को लेकर फिर एक अंतिम रूप में आप अपील कर दें सभी डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है सर? डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा एआई का जो बेसिक मॉडल्स है वो फ्री में भी आ रहा है, और हम लोग उसका इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं, रील बनाने में कर रहे हैं, अपने शादी ब्याह में फ़ोटो में कर रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा समझ के, वक्त दे के, अगर मेडिकल साइंस के लिए हम उसका इस्तेमाल करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में खास के जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे बहुत बढ़िया लैब इस्टेब्लिश नहीं है, उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों को, आपको पेशेंट केयर देने में, डायग्नोस्टिक पहलू से बहुत मदद मिलेगी, दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन में, उसकी डोजिंग में, इन सारी चीज़ों में एआई बहुत हेल्प करने जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला डॉक्टर को खुद लेना है, डरना नहीं है इससे।